आर्मी आसरा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आइए आज हम ईवीएस का सेकंड पार्ट करते हैं। पहला है पार्ट 4 है अमृता की कहानी। अमृता खेजड़ी गांव में रहती थी। क्वेश्चन पूछ सकता है अमृता कहाँ में रहती थी, तो खेजड़ी गांव में रहती थी। खेजड़ी गांव कहाँ में पूछ सकता है, तो खेजड़ी गांव राजस्थान के जोधपुर के पास है। खेजड़ी गांव राजस्थान के जोधपुर के पास है। खेजड़ी गांव में 300 साल पहले लकड़ी के घर बनाए जाते थे। खेजड़ी गांव में पूछ सकता है 300 साल पहले किसके घर बनाए जाते थे, तो लकड़ी के घर बनाए जाते थे। खेजड़ी गांव में बिश्नोई लोग रहते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ सकता है खेजड़ी गांव में कौन लोग रहते थे, तो बिश्नोई लोग रहते थे। खेजड़ी गांव में कौन लोग रहते थे, तो बिश्नोई लोग रहते थे, बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ शिकार व पेड़ काटने पर प्रतिबंध था। कम पानी में जीवित रहने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कम पानी में जीवित रहने वाला पेड़ यही है खेजड़ी का पेड़। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि खेजड़ी गांव में कौन लोग रहते थे, बिश्नोई लोग रहते थे। कम पानी में जीवित रहने वाला पेड़ कौन है, तो खेजड़ी का पेड़ है। खेजड़ी का पेड़ के विशेषता से क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछता भी है। खेजड़ी के पेड़ की लकड़ी को कीड़ा खराब नहीं करता है, ये विशेषता है। खेजड़ी के पेड़ की ये प्रथम विशेषता है कि खेजड़ी के पेड़ की लकड़ी को कीड़ा खराब नहीं करता है। खेजड़ी के पेड़ की लकड़ी को कीड़ा खराब नहीं करता है, इसलिए। अब बताओ दूसरा इसका विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट ये है। इसका पहला तो विशेषता यह है कि खेजड़ी के पेड़ की लकड़ी को कीड़ा खराब नहीं करता है। सेकंड है इसकी छाल दवा बनाने के काम में आती है। इसकी छाल जो है दवा बनाने के काम में आती है। और इस तीसरा बहुत बड़ा विशेषता है कि इस पेड़ के फलियां जो है, इस पेड़ के जो फलियां हैं, फलियां की सब्जी जो है बनाया जाता था। इस पेड़ की पत्तियां जानवर के चारा के रूप में भी उपयोग किया जाता था। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट खेजड़ी के पेड़ का विशेषता रही है। अब पार्ट हम लोग 5 में चलते हैं, अनीता की मधुमक्खी। इससे भी क्वेश्चन कन्फर्म बनता है, हम लोग ध्यान देंगे। अनीता की मधुमक्खी। अनीता कहाँ रहती थी, तो अनीता बोचहा गांव में रहती थी। कहाँ रहती थी भाई, बोचहा गांव में। बोचहा गांव कहाँ में है, तो बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में है। बोचहा गांव कहाँ है, तो बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में है। मधुमक्खी के छत्ते में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मधुमक्खी के छत्ते में कौन अंडे देती है, तो रानी मधुमक्खी जो है अंडे देती है। मधुमक्खी के छत्ते में रानी मधुमक्खी अंडे देती है। अगला क्वेश्चन, केवल कुछ ही नर मधुमक्खी होते हैं जो बढ़कर का काम नहीं कर, कुछ ही। फिर मधुमक्खियां अंडे अक्टूबर से दिसंबर माह में देती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि मधुमक्खियां अंडे कब देती है, अक्टूबर से दिसंबर में देती है। अतः मधुमक्खी पालन का उपयुक्त समय आपका यही है, अक्टूबर से दिसंबर। मधुमक्खी पालन का उपयुक्त समय आपको कहे तो अक्टूबर से यही दिसंबर है, अक्टूबर से दिसंबर है। अगला, अतः मधुमक्खी पालन का उपयुक्त समय है। लीची के फूल फरवरी माह में खिलते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है लीची के फूल कब खिलते हैं, तो फरवरी माह में खिलते हैं। अधिकतर मधुमक्खी काम करने वाली होती है। अधिकतर मधुमक्खी क्या होती है, काम करने वाली। अब हम लोग देखें पार्ट 6, ओमना का सफर। पहला क्वेश्चन, पहला यहाँ से पॉइंट बनता है, ट्रेन कच्छ में गांधी धाम से चली थी। क्वेश्चन पूछ सकता है ट्रेन कच्छ में कहाँ से चली थी, तो क्वेश्चन में हम लोग कहेंगे कि ये जो चली थी गांधी धाम से चली थी। कहाँ से चली थी, गांधी धाम से चली थी। गुजरात का प्रसिद्ध खाना आपको पूछेगा, ढोकला पूछ सकता है, लेमन राइस पूछ सकता है, मिठाई आदि। ये जो है गुजरात का प्रसिद्ध खाना है, ढोकला, लेमन राइस, मिठाई आदि जो है ये वहाँ का प्रसिद्ध खाना था। बलसाद और अहमदाबाद गुजरात में है। बलसाद और अहमदाबाद कहाँ में है, गुजरात। कोझिकोड केरल में है। कोझिकोड कहाँ में है, केरल में है। अब हम लोग देखेंगे पार्ट 7, खिड़की से। पार्ट 7 देखेंगे खिड़की से। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मड़गांव गोवा में स्थित है। पूछेगा मड़गांव कहाँ में स्थित है, गोवा में स्थित है। मड़गांव गोवा में स्थित है। गोवा से केरल के रास्ते में कितने सुरंगें और कितने पुलें हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोवा से केरल के रास्ते में कितने सुरंगें और कितने पुलें हैं। तब गोवा से केरल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का बन रहा है,
कोझिकोड मालाबार तट पर दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है। पूछ सकता है कोझिकोड मालाबार तट पर दक्षिण भारत केरल राज्य में स्थित है। कोझिकोड को बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बनता है दोस्तों। कोझिकोड का दूसरा नाम है कैलीकट। क्या नाम है? कैलीकट। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कोझिकोड को कैलीकट भी कहते हैं। कोझिकोड को कैलीकट भी कहते हैं। अगला, गुजरात से केरल तक के रास्ते में, गुजरात से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गुजरात से केरल तक के रास्ते में ट्रेन महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक राज्यों से गुजरती है। गुजरात से केरल तक के रास्ते में ट्रेन महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक राज्यों से गुजर सकती है। क्वेश्चन पूछ सकती है कि गुजरात से केरल तक के रास्ते में ट्रेन कहाँ से होकर, किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप लोग को जवाब देना है कि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक राज्यों से होकर गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब करते रहिए, डेली एक वीडियो देखने को मिलेगा आपको, और नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ में। अच्छा है, आप देखिए कोट्टायम नगर केरल में है। कोट्टायम नगर केरल में है। हमको तो काम है मेहनत करना, आप भी मेहनत मेरे साथ कीजिए, ज़रूर सफल होइएगा। यहाँ पे देखिए भाषा राज्य यानी कौन भाषा कौन राज्य में बोली जाती है। यहाँ पे ध्यान देना, मलयालम केरल में बोली जाती है। मलयालम कहाँ में बोली जाती है? केरल में। केरल राज्य का भाषा है मलयालम। केरल राज्य का भाषा कौन है? मलयालम। बहुत बार पूछा है केरल राज्य का भाषा बताइए, मलयालम। कोंकणी कहाँ बोला जाता है? तो कर्नाटक में भी बोला जाता है, महाराष्ट्र में भी बोला जाता है, गोवा और केरल के कुछ हिस्सों में भी बोली जाती है। कोंकणी कहाँ में बोली जाती है? कर्नाटक। याद कीजिए, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ हिस्सों में भी बोली जाती है। मराठी कहाँ बोली जाती है? तो मराठी महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीप, महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीप में बोली, दमनदीप और दादर और नगर हवेली में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है गुजराती कहाँ बोली जाती है? गुजराती गुजरात में बोली जाती है। गुजराती कहाँ बोली जाती है? गुजरात में बोली जाती है। कन्नड़ कहाँ बोला जाता है? तो कन्नड़ आपको बोला जाता है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। कन्नड़ कहाँ बोला जाता है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बोला जाता है। आगे हम लोग देखेंगे नानी के घर तक। नानी के घर बहुत इंपॉर्टेंट ये है। ट्रेन के टिकट पर क्या लिखा रहता है? तो देखना, ट्रेन के टिकट पर पहले ट्रेन का नंबर लिखा रहता है। अब क्या होगा? दूसरा, तो यात्रा शुरू होने का तारीख, यहाँ दोस्तों यहाँ यात्रा होगा, यात्रा शुरू होने का तारीख व समय। यात्रा शुरू होने, पहला ट्रेन का नंबर, दूसरा यात्रा शुरू होने का तारीख और समय, तीसरा बर्थ एवं कोच का नंबर रहता है कि किस डिब्बे में आप जा रहे हैं। अगला जो रहता है किराया, और फिर रहता है दूरी, ये किलोमीटर में, दूरी कोची में रहता है किलोमीटर में। तो याद कीजिए, ट्रेन के टिकट पर क्या लिखा रहता है? तो पहला ट्रेन का नंबर, दूसरा यात्रा शुरू होने के तारीख और समय, तीसरा बर्थ एवं डिब्बे का नंबर, चौथा किराया, और पांचवा जो है आपका लिखा रहता है दूरी किलोमीटर में। फेरी क्या है? फेरी एक प्रकार की नाव है जो केरल में प्रयोग किया जाता है। फेरी एक प्रकार के नाव है जो है कहाँ प्रयोग किया जाता है? केरल में प्रयोग किया जाता है। फेरी एक प्रकार के नाव है जो केरल में प्रयोग किया जाता है। बदलते परिवार में कोई ऐसा नहीं था कि जो कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। अब पाठ 10 हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। आज यहीं तक हम लोग रहेंगे, कल से हम लोग पार्ट 10 स्टार्ट करेंगे। और जिनको भी अगर सीटेट में चाहते हैं कि हमको सीटेट में बढ़िया स्कोर करना है, तो पर्यावरण जो इन्वायरमेंट स्टडी है, इसको तो बढ़िया करना ही होगा। और जब तक बढ़िया ना कीजिएगा तो कभी भी बढ़िया नहीं हो सकता है। तो हम अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का भी बटन दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे।